भागीरथ राजा अपना राजपाट छोड़ के, महल, धन दौलत छोड़ के हिमालय पे चले गए। पहले वो जंगल गए। जंगलों में, वनों में उन्होंने तपस्या की। अपने साथ एक कंबल और एक कमंडल लोटा ले गए। हिमालय पे जाने से पहले वो वन में चले गए, जंगल में चले गए। अपने साथ एक कंबल और एक कमंडल ले गए। कमंडल मतलब लोटा ले गए। और जब भी रात होती थी तो वो उसी कंबल को ओढ़ लेते थे और दिन में उसी कंबल पे बैठ के वो ऑस्टिटी यानी तपस्या करते थे, उस रब को याद करते थे, इबादत करते थे। जब वो चले गए तो नेबरिंग जो राजा था, जो पड़ोसी राजा था, उसे पता चला कि राजा तो ऑस्टिटी के लिए चले गए, वो अपने तप में चले गए। तो उसने इस बात का बहुत फ़ायदा उठाया कि राजा जब वैरागी हो गया, जब वो इस दुनिया से उसका मन उचाट हो गया, तो क्यों ना उस समय का, उस वक्त का फ़ायदा लिया जाए। तो जो नेबरिंग कंट्री का राजा था, उसने धावा बोल दिया राजा भागीरथ के देश पे और बहुत बड़ी सेना लेके आक्रमण किया। जब भागीरथ को इस बात का पता चला तो भागीरथ राजा ने क्या किया, वो उस राजा के पास गए। भागीरथ उस राजा के पास गए जिसने उन्हीं की कंट्री पे अटैक किया था और उसे कहते हैं कि तुम अपना देश इसी पे ही राज करो, क्योंकि अब मैं इस देश में वापस नहीं आऊँगा। लेकिन जिसने अटैक किया, जो पड़ोसी राजा था, वो इतना प्रभावित हुआ, इतना भागीरथ से इम्प्रेस्ड हुआ और उसने सब कुछ भागीरथ को वापस देना चाहा। लेकिन भागीरथ ने वापस अपना देश लेने से इनकार कर दिया। दुश्मन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, वो बहुत अचंभित हुआ, वो बहुत हैरान हुआ और उसने भागीरथ से पूछा कि अगर उसको वापस उसका देश दिया जा रहा है तो वो लेने से इनकार क्यों कर रहा है, क्यों मना कर रहा है। तो भागीरथ ने एक जवाब दिया। उसका उत्तर सिर्फ ये था कि आप मेरे देश को बेहतर संभाल सकते हैं और मेरे देश को कभी भी बेघर न होने देंगे। मेरी प्रजा का आप ध्यान मुझसे बेहतर रखेंगे। इस वजह से मैं बहुत निश्चिंत हुआ, मुझे अब कोई फ़िक्र नहीं है और मैं आराम से जाके उस रब की तलाश करूँगा, उस भगवान को पाऊँगा। इसलिए आप ही इस लायक हैं जो मेरा देश आप देख सकते हैं। जब भागीरथ हिमालय पे चले गए तो उन्होंने इतना तप किया कि वहाँ गंगोत्री में, जहाँ गंगा प्रकट होती है, शुरू होती है, भागीरथ उसको लेके बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल तक लाए। वो आगे चले और पीछे पीछे गंगा आई और आके बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में विलीन हो गई। और वहाँ पे भागीरथ का एक मंदिर है और उस जगह को गंगा सागर कहते हैं। गंगा सागर वो तीर्थ है जो कि दुर्लभ है। पहले कहते थे सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वहाँ कपिल मुनि ने, जो कि अवतार थे, भगवान के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, कपिल मुनि ने बैठ के तप किया और कपिल मुनि की 99 बहनें थीं। उन सबको ऋषियों के साथ ब्याह के कपिल मुनि ने अपना विवाह नहीं किया, शादी नहीं की और अपनी माँ देवहूति को श्रीमद् भागवत सुनाते रहे। वहाँ खास बात क्या है, कुछ साल पहले इवोल्यूशन हुई है प्रकृति की, एनवायरनमेंट की। उससे पहले क्यों ये तीर्थ सिर्फ एक बार होता था, क्योंकि सिर्फ एक दिन, मकर संक्रांत के दिन
13 जनवरी को हमेशा मकर संक्रांत होती है। 13 या 14 जनवरी को उस दिन सिर्फ एक दिन के लिए समुद्र कपिल देव मुनि के मंदिर से हटता था, दूर चला जाता था और उस दिन के बाद फिर से समुंदर आगे आके उस मंदिर को अपने पानी से ढक देता था, सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन अब जैसे डार्विन्स थ्योरी है कि हर चीज़ एवोल्यूशन होती है, कुछ साल पहले से समुद्र को ऐसा लगा, सागर को ऐसा लगा कि भारतीय लाखों लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए वो हमेशा के लिए पीछे चला गया। अब कपिल देव का मंदिर हर वक्त खुला रहता है। ये भागीरथ और कपिल मुनि की कहानी है जो हमारे पुराण के नगीने हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। आपका धन्यवाद।